इंडिया की 75 ईयर्स की हिस्ट्री में, 75 साल हिस्ट्री में इंडिया की ये पहली मर्तबा हुआ है कि इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स 21,000 करोड़ पर पहुंच चुकी हैं, जो कि रिकॉर्ड हाई है। आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जो पाकिस्तान का मेन लेंडर है और पाकिस्तान को जो दबा के पैसे देता है और पाकिस्तान दबा के उससे पैसे लेता है, आईएमएफ ने बात बोली है पाकिस्तान के बारे में और यह बोला है कि भैया पाकिस्तान आईएमएफ के साये में पलता रहेगा। ने 21,000 करोड़ रुपया सिर्फ एक साल के अंदर कमाया है। मतलब इतना उन्होंने पैसा कमा लिया वेपन से। अभी तो उनके पास कितनी चीजें पड़ी हुई हैं। अभी वो यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज सुन रहा था। उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफी ज्यादा चीजें बनाई है। आईटी सेक्टर में देखे कि इंडिया यानी कि आईटी के जो उनके लड़के हैं, जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं, वो रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जो वो मार्केट की नजर वो इंडिया की मार्केट के ऊपर। हम खुद भी पर्सनली इंडिया के नाम से डरते हैं। जो बात है वहाँ पे क्या बात है कि अगर वहाँ बात टेक्नोलॉजी की करेंगे ना और हमसे उनसे कंपेयर होगा तो हम हमेशा ये बात देखेंगे, हम उनसे बात करते हुए डरेंगे। क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इसलिए आगे हैं क्योंकि वो अपना दिमाग लगाते हैं, वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। हम यहाँ पे अगर आप हमें कोई ज़रा सी रिश्वत दे दें हम वहीं पीछे हट जाएंगे। और ये हकीकत हमारे पिछले दिनों मैच भी जब हो रहे थे तो आपने देखा जब हमारा फाइनली हम इंडिया के होम ग्राउंड जाके गए थे, हमारी टीम ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल सकी, वो खेल सकती थी, लेकिन हमने ही जाकर उनसे रिश्वत ली और सब कुछ किया और हमने उनसे जाके रिश्वत ली है। बिल्कुल। आपको लगता है कि इंडिया की टीम में इतना दम नहीं है और वो पाकिस्तान से आगे डर गए हैं? मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि इंडिया का नामो निशान खत्म हो जाए। इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नामो निशान खत्म कर दें? कश्मीर से लिया नहीं गया हमसे। सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है ये समझ नहीं आई मुझे, और वो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। ये पाकिस्तान 3 दफा और भी हो जाए ना, ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर। वो चांद पे घूम रहे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता इंडिया का मुकाबला करने का। ये चूरन क्यों बेचा जा रहा है भर भर के? ये तो कारोबार किया जा रहा है। आप ही के पाकिस्तानी लोग इंडिया को थैंक यू करते हुए नजर आए आपको, लेकिन आप लोगों को नहीं फील हुआ वो चीज? आपने क्यों इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म पर इस चीज को ऑब्लाइज नहीं किया? आपको क्यों नहीं समझ आ रहा कि अगर आप ये चीज में आगे बढ़ेंगे आपका ही इमेज अच्छा होगा और आपका ही इमेज जो है वो ऐसा पोर्ट्रे होगा जैसा कि होना चाहिए, ना कि ऐसा जो बन चुका है। पाकिस्तानी पैसे तो लेते हैं आईएमएफ से दोस्तों, और ये 23वीं बार लेंगे। जो पैसा आएगा ना 23वीं बार होगा। इनका एक अलग लेवल पर वर्ल्ड रिकॉर्ड चल रहा है। अगर मांगने का कोई ओलंपिक्स हो, अगर कोई ओलंपिक्स हो तो भाई लोगों को गोल्ड मेडल पाकिस्तान में बैठे बैठे मिल जाए, कहीं जाना ना पड़े। अगर मांगने का कोई ओलंपिक्स हो तो, या वर्ल्ड कप हो, कुछ भी हो, तो इतने हाई लेवल के मांगते हैं। इन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के अंदर आईएमएफ के खिलाफ बहुत नफरत है। मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं, टेक्निकल बेइज्जती भी होगी, पर पहले नॉर्मल बेइज्जती कर लें, धीरे धीरे बेइज्जती बढ़ेगी। दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर ना आईएमएफ को लेकर बहुत नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है। उसी आईएमएफ से इनको पैसा भी चाहिए, जिससे पैसा लेते हैं उसी से नफरत करते हैं। ठीक है, अमेरिका से पैसा लेते हैं, अमेरिका से नफरत करते हैं। सऊदी अरब से पैसा लेते हैं, सऊदी अरब से नफरत करते हैं। चीन से पैसा लेते हैं और कहते हैं चीन से प्यार करते हैं, लेकिन मरते कौन है पाकिस्तान के अंदर? चीनी। अभी फिर मार दिया इन्होंने। तो पाकिस्तानियों को जो पैसा देगा, पाकिस्तानी उसको जान से मार डालेंगे या उससे नफरत करेंगे, उससे घृणा करेंगे। ये कौम का सिग्नेचर ट्यून है उस कौम का, जो भी मदद कर रहा है। आईएमएफ ने पाकिस्तान से बोला क्या है? आईएमएफ ने पाकिस्तान से सिर्फ ये बोला है कि यार देखो, हम तुम्हें पैसे देंगे जो तुम्हारी जरूरत के हैं, लेकिन जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ना, तुम स्ट्रक्चर को अपने ठीक करो यार। अगर तुम अपने स्ट्रक्चर को ठीक कर लोगे तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि तुम्हारा स्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, फिर तुम्हें लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। ऐसा आईएमएफ ने पाकिस्तान को समझाया। अब आईएमएफ वाले भी बेवकूफ हैं, वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अपने आप को ठीक करो, अपने पैरों पे खड़े हो। वो चाहते नहीं अपने पैरों पे खड़े होना भाई। जब मांग के मिल रहा है, आप चाहते हैं वो टाई वाई पहन के आप दफ्तर जाओ, मेहनत करे पाकिस्तानी, उसको घर बैठे बैठे मिल रहा है यार, बिना मेहनत करे मिल रहा है। बिना मेहनत करे, बिना कुछ करे, पूरे शरीफ खानदान की एवन फील्ड में उनके अपार्टमेंट्स आ गए। ठीक है, बिना जरदारी का पैसा। देखिए पैसा कहां से आया? ये सब मांगे दांगे का तो है, उन्होंने कमाया थोड़ा ना कोई ईमानदारी से अपना पैसा। तो भाई जो लोग इतनी अय्याशी कर रहे हैं, इतनी ऐश कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि देखो, अगर तुम हमारी बात मान जाओगे ना तो फिर ये जो अय्याशी है, ये पूरी ऐश है, तुम आराम से अपने पैसे से करना, फिर तुम्हें अपनी ऐश के लिए हमसे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। आईएमएफ ने ये बोला, पाकिस्तानी कह रहे हैं बेवकूफ हो तो क्या? दोस्तों उस पूरी कौम का जो सिग्नेचर ट्यून है, जो उस पूरी कौम की थिंकिंग है, वो तो यही है कि मुफ्त के पैसे में ऐश करो, अय्याशी करो, फ्री के पैसे से, और वही करते चले आ रहे हैं। आईएमएफ को इनकी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। और इतने हाई पॉइंट पर इस वक्त इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं कि जो आज से पहले कभी नहीं पहुंची थी। और अगर आपको हम सिर्फ ये बताएंगे कि 2023-24 ये पिछले 2 फिस्कल ईयर अगर आप उठाकर देख लीजिए, तो इसके अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि 2 सालों के अंदर उनकी कितनी ग्रोथ है, कितनी उनकी ये एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स। और इंडिया टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है। और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता था, लेकिन इस वक्त इंडिया 21,000 करोड़
के साथ रिकॉर्ड हाई डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है और टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर दुनिया का बन चुका है। और इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई है क्योंकि IMF की टफ कंडीशंस की वजह से। लेकिन मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ, मैं आवाम के साथ मिलकर उम्मीद रखता हूँ कि हमारा पाकिस्तान किसी न किसी दिन इस मुकाम पर पहुंच जाएगा कि इंडिया का नाम निशान खत्म हो जाए। इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है? देखिए इंडिया तो यार कैसे हम इंडिया का नाम निशान खत्म कर सकते हैं? कश्मीर हमसे लिया नहीं गया, हमसे सीख रहे हैं, आप कुछ सीख रहे हैं। अगर आप इंडिया का नामो निशान क्यों खत्म करना है ये समझ नहीं आई मुझे, नामो निशान खत्म नहीं करना। और वो हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल भी नहीं है। देखिए, खत्म करने की बात मैंने नहीं करी है, मैंने बात ये किया कि मतलब पाकिस्तान का नाम इंडिया में गूंजेगा, मैंने ये बात की। और इंशाल्लाह जरूर है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स ये तभी गूंजेगा ना जब हम लोग देखें हमारी आर्मी ने हमारा मुल्क का डिफेंस बनाया है, बड़ा अच्छा डिफेंस हमारा मुल्क का करती है। बड़े ज्यादा जो इंटरनेशनल जो यानी कि कम्युनिटी है जो हमारे मुल्क के ऊपर हमला करने की अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनसे सिर्फ हमारी आर्मी बचा रही है। लेकिन जो हमारा यानी कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है ये सारा करप्ट हो चुका हुआ है, ये खराब है। इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसको तरक्की दे रहा है। इंडिया की हमारी आर्मी जो है वो अंडर अटैक है। पाकिस्तान में पिछले दिनों जितने भी अटैक हुए, हमले हुए, वो हमारी आर्मी के ऊपर हुए, सिविलियंस के ऊपर नहीं। मैं बिल्कुल एक ठीक बात कर रहे हैं। इंडिया में जो फौज है ना वो हुकूमत के नीचे झुकती है और हमारी जो हुकूमत है वो फौज के नीचे झुकती है। अगर हमारी फौज ठीक हो जाए, फौज के कहने पर पेट्रोल महंगा होता है, फौज के कहने पर बिजली महंगी होती है, हमारी गवर्नमेंट का भी इसमें कोई कसूर नहीं। सबसे पहले हमारी फौज एक बंदे को स्टैंड करे। 10 साल में हमारे 10 तो हुक्मरान चेंज हो चुके हैं। इंडिया के नरेंद्र मोदी को मैं आज भी 10 साल से देख रहा हूँ कि वही बंदा वजीर आजम है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आवाम ठीक है, वहाँ पर हुक्मरान ठीक है, हुक्मरान आवाम की सुनता है और आवाम जो है वो हुक्मरान को सुनाती है। मेरा मानना ये कि अगर हम अपने मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सियासी बहरान से निकले, हमारे मुल्क में महंगाई खत्म हो, तो हमें इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी कैंपेन शुरू करनी होगी मेड इन पाकिस्तान। जैसे उन्होंने आते ही मेड इन इंडिया का नारा बुलंद किया, हर चीज अपने मुल्क में बनाई और आज वो एक साल में के अंदर अंदर 21,000 करोड़ के जो है वेपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को मेड इन पाकिस्तान पर जो है फोकस करना चाहिए, चाइना की तरफ देखने की बजाय दूसरे मुल्कों की तरफ देखना। पाकिस्तान में हर जगह मेड इन चाइना चीजें मिलती हैं, लेकिन इंडिया में आपको पता है इस दफा होली पर तमाम मेड इन चाइना चीजों को बैन किया गया। सबने बायकॉट किया, उन्होंने कहा कि नहीं हम होली पर चीजें खरीदेंगे लेकिन टोटली मेड इन इंडिया। बिल्कुल ऐसा ही आप यानी कि सबसे पहले मैं बात करूंगा, जो मोदी ने नारा लगाया था ना मेड इन इंडिया, वही नारा पाकिस्तान में भी लगना चाहिए, मेड इन पाकिस्तान, कि हर चीज पाकिस्तान के अंदर बनेगी। कोई भी चीज हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, कोई भी चीज हम किसी मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। इंडिया अपने आप पे रिलाई करता है, वो किसी मुल्क के ऊपर रिलाई नहीं करता। पाकिस्तान जो है ये चाइना पे रिलाई करता है, अमेरिका पे रिलाई करता है, यूरोप पे रिलाई करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यानी कि जितनी भी हमारी चीजें हैं वो सारी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ना कि एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया क्या करता है? वो इंपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं करता बल्कि एक्सपोर्ट करता है। वो देखिए यानी कि लास्ट टाइम इंडिया जो है वो अमेरिका ने और यूके ने इंडिया से ट्रेन की डिमांड किया, उनकी वंदे भारत नाम से ट्रेन है, वो लोग मैं पढ़ा था उसके, वो कह रहे थे कि ये जो आप अपनी ट्रेन है ये आप अमेरिकन को दो, यूके में दे। इसका क्या इंडिया को फायदा होगा? इंडिया इससे रेवेन्यू कमाएगा, इससे सबसे बड़ा इंडिया का जो नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर गूंजेगा, पूरी दुनिया इंडिया का नाम लेगी। अभी इंडिया ने देखे वेपन्स में इतने पैसे कमाया, 21,000 करोड़ रुपए कमाया, इसके बाद इंडिया किस में पैसा नहीं कमा रहा। इंडिया फूड्स में जितना भी फूड है दुनिया का, ठीक है, वहां पर इंडिया एक्सपोर्ट करके फूड से पैसा कमा रहा है, इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट। इंडिया IT सेक्टर से देख ले, इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है यार। इंडिया किसी भी जगह पे किसी भी पोजीशन में छोटी से छोटी चीज है ना उससे भी पैसा कमा रहा है, जबकि हम लोग जो है वो चाइना पे रिलाई करते हैं, चाइनीज से वो चीजों के ऊपर रिलाई करते हैं कि यार ये हमें दे दो, हमारे पास कुछ भी नहीं, हम बना नहीं सकते। हम क्यों नहीं कुछ बना सकते? देखिए जो सीपैक पे अटैक हुआ है, गवादर पोर्ट पर अटैक हुए हैं, अब चाइनीज भी पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कितनी चाइनीज कंपनी है, उन्होंने कहा हमें हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा वापस नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान से जिंदा भागना है। तो बेहतर ये है कि दूसरे मुल्कों के तरले मिंदे डालने के अपने मुल्क में चीजें बनाएं, अपने मुल्क की मौशत बेहतर करें। अगर हम अपने मुल्क में तमाम चीजें बनाएंगे, दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पर ध्यान कम देंगे, तो मुझे लगता है पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। दोस्तों, भारत का रक्षा निर्माण इस वित्तीय वर्ष में 32.5% बढ़कर पहली बार 21,000 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करते हुए कहा कि देश में स्वदेशी रक्षा विनिर्माण का इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्माण 31 गुना बढ़ गया है। इस वित्त वर्ष में निजी क्षेत्र और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रमशः 60% और 40% का योगदान रहा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। देश वर्तमान में लगभग 85 देशों को सैन्य हार्डवेयर निर्यात कर रहा है, जिसमें लगभग 100 कंपनियां निर्यात में शामिल हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।